दोस्तों, आप देख रहे हैं सुंदर बिहार। आज संडे है और मैं हाजिर हूं संडे कमेंट बॉक्स लेकर के। मछली के शिकार से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल जो सुंदर बिहार चैनल के ऊपर कमेंट में आता है, हम कोशिश करते हैं कि उसी दिन आपको जवाब दिया जाए। अगर कोई सवाल ऐसा है जिसको विस्तार से समझाना होता है तो हम कोशिश करते हैं संडे को कमेंट बॉक्स में जवाब देने के लिए। तो दोस्तों, आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है तो हमें सवाल कीजिए, हम कोशिश करेंगे आपको जवाब देने के लिए। अगर कोई सवाल छूटता है तो कोशिश करेंगे अगले संडे को जवाब देने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला कमेंट किनका है। कमेंट है सज्जाद आलम की तरफ से। ये लिखते हैं, भैया बाउल मछली का थोड़ा तरीका बताइए कैसे पकड़ा जाए। देखिए सर, इस बारे में मैं अभी कुछ दिन पहले एक बाउल मछली का चारा अपलोड किया हूँ और दूसरा जो है ट्रिक जो है इसमें मैं उस वीडियो के अंदर बताया हूँ। एक बार मैं फिर थोड़ा सा कुछ और इसमें नया बता देता हूँ। देखिए दोस्त, जब भी आप बाउल मछली का शिकार करने जाएं तो आपको शिकार करने के लिए 2-3 चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मुर्गी का आंत इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप तुरंत पकड़ना चाहते हैं बाउल मछली तो आपको मुर्गी का फेफड़ा ताज़ा वाला इस्तेमाल करना होगा। यानी अभी मुर्गी का फेफड़ा लाइए, हुक में लगाइए और इस्तेमाल कीजिए, और ये बहुत तेज़ी से बाउल मछली उसको खाती है दोस्त। और अगर आप चाहते हैं कि उसका चराई बनाने के लिए तो आप क्या कीजिए कि मुर्गी का जो कलेजी होता है उसको आप गेहूं के आटा में मिलाइए। मिलाने के बाद से उसको क्या भुरभुरा किस्म का बना लीजिए और पानी में डाल दीजिए। ये चराई का काम करता है। बाउल मछली बहुत इकट्ठा होती है। जब भी आप उसका चराई बनाइए तो भुरभुरा किस्म का बना करके लड्डू के जैसा गोल गोल बना करके हर 5-10 मिनट के बाद एक टुकड़ा फेंकिए। एक बार में सब नहीं फेंकिएगा। इस तरह से आप बाउल मछली का शिकार कर सकते हैं दोस्त। उम्मीद करता हूं कि आप इस तरह से शिकार करेंगे और शिकार मिलने के बाद हमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सर। कमेंट है रवि सचदेवा के तरफ से। ये लिखते हैं कि नमस्कार भाई जी, ऑक्टोपस सर्किल हुक के बारे में बताओ। देखिए सर, ऑक्टोपस सर्किल हुक जो होता है वो बड़ी मछली के शिकार के लिए होता है, और ये हुक जो होता है ना, इसका जहाँ नोक होता है वो अंदर की तरफ थोड़ा सा टेढ़ा घुमा होता है। जब मछली शिकार में फंसती है तो उसके मुंह का जो किनारे वाला हिस्सा होता है ना, उसमें ये फंसने के बाद क्या होता है कि मछली आसानी से उससे निकल कर नहीं भागती है। तो इस हुक का जो इस्तेमाल होता है वो बड़ी मछली के लिए शिकार होता है। आप कार्प फिश का शिकार करें या और कोई बड़ी मछली है जिसका आप शिकार करना चाहते हैं तो ये बड़ी मछली के लिए शिकार में आता है। और इसका जो इसका हुक जो है तो बहुत मजबूत होता है, और इसमें मजबूत धागा लगा करके आप बड़ी मछली का शिकार कर सकते हैं। थैंक यू सर। अगला कमेंट है एमडी आदिल की तरफ से। एमडी आदिल लिखते हैं कि आप जैसा बोले मैंने वैसा ही किया, रिजल्ट अच्छा आया सब। बोलते हैं कि रोहू फिश लेकर आया मैं तालाब से। कहते हैं कि जहाँ तालाब का पानी नीचे की तरफ बहकर जाता है ना, वहाँ से कभी 10 कभी 18 रोहू फिश पकड़ा मैंने। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। मैं हैदराबाद से हूँ। देखिए आदिल साहब, मैं आपको भी थैंक यू बोलूँगा। आपने शिकार किया, शिकार करने के बाद से हमें रिप्लाई करके बताया कि हाँ भाई हमको शिकार मिला, तो मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ कि आपने कमेंट करके बताया। दोस्त, जब भी आप कोई वीडियो देख करके शिकार करें, जिस चारा से शिकार करें, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर कि उस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी फ़ायदा उठाएं। और जब भी कमेंट आप कीजिए तो दोस्त आपसे उम्मीद करूंगा कोई भी हमारे व्यूअर है, जिस वीडियो को देखकर आपने चारा बनाया और शिकार किया, तो कमेंट में उस वीडियो का जो लिंक है उसको भी शेयर कर दीजिए ताकि हमारे जो दूसरे व्यूअर है जो आपका कमेंट पढ़ेंगे तो आसानी से उस वीडियो तक पहुंच जाएंगे और उनको भी थोड़ा सा हेल्प हो जाएगा। सर इतना तो उम्मीद रखता हूं मैं। और दोस्तों, मैं भी कोशिश करूंगा कि जिस कमेंट को मैं पढ़ता हूं और उस दिन के संडे कमेंट बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूं ताकि आपको आसानी से वो मिल जाए और आप शिकार करें। थैंक यू सर। अगला कमेंट है LN प्रधान की तरफ से। लिखते हैं, बहुत बढ़िया, लेकिन सर पानी के गहराई में चारा जमीन से 6 से 12 इंच ऊपर है, कैसे पता लगाएं? मतलब कैसे पता चलेगा, कुछ तरीका बताइए। देखिए, सर्दी के मौसम में मैं ट्रिक बताया था, उसमें बताया था कि सर्दी के मौसम में जब भी आप पानी में हुक डालें तो आपका जो हुक है ज़मीन से 6 इंच या 12 इंच ऊपर होना चाहिए। उसी के बारे में ये पूछ रहे हैं कि अगर पानी गहराई है, ज़्यादा गहराई है, तो हम कैसे पता करें। देखिए सर, इसके बारे में एक आसान उपाय है, मैं ये भी वीडियो में बोलता हूँ। अगर आपको पता नहीं चल रहा है पानी का गहराई ज़्यादा है, पता नहीं चल रहा है कि पानी कितना ज़्यादा है और हमारा हुक वहाँ ज़मीन से
मतलब 6 इंच या 12 इंच ऊपर है या नहीं। तो इसके लिए मैं आसान उपाय बताता हूँ। अगर पानी ज़्यादा गहराई है तो कम से कम 4 मीटर या 5 मीटर या 3 मीटर से ऊपर आपका मतलब धागा लंबा होना चाहिए पानी में डालने के लिए। तो क्या होता है कि पानी में जो 3-4 मीटर नीचे पानी जो होगा ना, वो गर्म पानी होगा और वहाँ पे मछली घूमती रहती है, तो आसानी से आपका शिकार में आ जाएगी। तो 3 मीटर, 4 मीटर या 5 मीटर लंबा आपका डोर होना चाहिए अगर आप बबलर इस्तेमाल कर रहे हैं तो नीचे 3-4 मीटर हुक आप डालेंगे तो आसानी से आप शिकार कर लेंगे। बस यही बताया था मैं। अगर आपको अंदाज़ा है कि पानी गहराई कितना है तो आप 12 इंच 6 इंच ज़मीन से ऊपर हुक रख सकते हैं। अंदाज़ा नहीं है कितना गहरा है तो 5 मीटर, 4 मीटर या 3 मीटर धागा लंबा आप रखिए ताकि हुक आपका नीचे रहे जहां पानी का गर्म वाला हिस्सा है। तो सर्दी के मौसम में आसानी से मछली आप शिकार कर सकते हैं। थैंक यू सर। कमेंट है सज्जाद आलम की तरफ से, लिखते हैं कि सर विंटर सीजन में फिश हुक में क्यों नहीं आती है। देखिए सर, विंटर सीजन में मछली का शिकार होता है और बहुत बढ़िया होता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा ट्रिक में बदलाव करना पड़ता है। जब भी आप शिकार करने जाएं तो कम से कम आपका जो हुक है पानी में ज़मीन से करीब 1 फुट ऊपर होना चाहिए। अगर आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना गहराई है पानी में तो कम से कम 3 मीटर, 4 मीटर या 5 मीटर लंबा डोर होना चाहिए अगर आप बबलर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। अगर आप बबलर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गुच्छा वाला हुक इस्तेमाल कर रहे हैं तो मुश्किल नहीं है, आपका हुक जो है वो ज़मीन पकड़ लेगा और आसानी से मछली शिकार में आ जाएगी। तो कुछ ये तरीका है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा कि सर्दी के मौसम में चारा में थोड़ा बदलाव करना पड़ता है, तो सर्दी के मौसम का चारा जो है इस चैनल पर अपलोड है, उस तरीका से आप देखिए और शिकार कीजिए। एक चीज़ और, जब भी आप शिकार करने जाइए तो सर्दी के मौसम में थोड़ा धूप निकल जाए तभी जाइए, यानी 11 बजे से लेकर के 3 बजे के बीच में आप शिकार कीजिए। उस वक्त धूप थोड़ा तेज़ होता है और आसानी से मछली का आप शिकार कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं सर आपके सवाल का जवाब मिला है और आप शिकार करने के बाद हमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सर। कमेंट है सरोज क्वालिटी की तरफ से, इन्होंने 2 कमेंट किया है। एक कमेंट में कहते हैं कि सर मेरा कमेंट पर आप संडे कमेंट बॉक्स में चर्चा क्यों नहीं करते हैं। दूसरा कमेंट इन्होंने कहा है कि सर्दी के मौसम में कतला मछली का चारा बताइए। देखिए सरोज साहब, थोड़ा सा मैं बिजी हो गया था इसलिए आप लोगों का कमेंट करने में हमें लेट हुआ है। देखिए हमारे बहुत सारे व्यूअर हैं जिनका कमेंट पेंडिंग पड़ा है। मैं कोशिश करूंगा आज ही सबके कमेंट का जवाब देने के लिए। थोड़ा सा लेट हुआ है, इसके बाद से लेट नहीं होगा सर। हम कोशिश करेंगे जिस दिन कमेंट आएगा उसी दिन और कम समय में मैं जल्दी से जवाब दूंगा। तो देखिए सर, आपका 2 कमेंट था, एक का कमेंट का जवाब दिया, दूसरा बता रहे हैं कि सर्दी के मौसम में कतला मछली का चारा जो बताइए। तो देखिए सर, अभी कुछ दिन पहले मैं रोहू, ग्रास और कतला मछली का चारा सर्दी के मौसम में किस तरह से शिकार करेंगे और गर्मी में किस तरह से शिकार करेंगे, इस चारा को अपलोड किया हूं सर। उस वीडियो को आप देख सकते हैं, बहुत बढ़िया तरीका है और उस तरीका से हम लोग भी शिकार करते हैं। उम्मीद करता हूं सर आप उस तरह से शिकार करके हमें ज़रूर रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सर। अगला कमेंट है इरशाद शेख की तरफ से, ये लिखते हैं कि नमस्कार सर, सिंगी मछली का हुक में कैसे मतलब पकड़े, कैसे क्या चारा लगाएं। तो देखिए सर, सिंगी मछली को शिकार करने के लिए बहुत सा चारा है जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको 2-3 तरीका यहाँ पे बताऊंगा। देखिए, एक तरीका ये है कि आप क्या करें कि रोटी का एक टुकड़ा ले लें, मतलब पूरा एक सिंगल जो रोटी गोल होता है वो पूरा ले लीजिए। लेने के बाद से उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर दीजिए। छोटा छोटा टुकड़ा बिल्कुल करने के बाद से आप उसको गूंद करके मसल करके बिल्कुल बारीक कर लीजिए। बारीक करने के बाद से आप क्या करेंगे कि 5-6 पोठिया मछली ले लीजिए और उसको पीस लीजिए। अगर 10 पोठिया मछली ले लेते हैं तो और बढ़िया है, उसको पीस लीजिए। आप ग्राइंड कर सकते हैं या पीस करके उसको आप रोटी के जो बारीक जो बुरादा बनाए है आप उसके अंदर मिला लीजिए। मिलाने के बाद से आप उसको क्या करेंगे, देखिए आपका चारा ढीला नहीं होना चाहिए, थोड़ा हार्ड होना चाहिए। उसके बाद आप उसको गोल गोल छोटा छोटा बना करके हुक में लगाएंगे और हुक में लगा करके शिकार करेंगे। ये बेहतर तरीका है। अगर आप केचुआ इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो ये सबसे बेहतर तरीका है शिकार करने के लिए सिंगी मछली का। दूसरा तरीका है, आप उसका अगर चराई बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, मतलब उसी तरह से आप पोठिया मछली या डेढ़ा मछली या कोई भी छोटी मछली हो, झींगा हो सकता है, उसको आप बारीक पीस लीजिए। पीसने के बाद से आप राइस पॉलिश पाउडर के अंदर उसको मिला लीजिए। मिलाने के बाद से आप छोटा छोटा गोली बनाइए और थोड़ा थोड़ा देर पर पानी के अंदर डालिए चराई के लिए।
और चारा के लिए जो पहला तरीका बताया था उस तरीका से इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये दूसरा तरीका जो राइस पॉलिश पाउडर मैं बताया था उसको चारा आप बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा आटा मिला लीजिएगा ताकि आपका चारा जल्दी पानी में नहीं घुले और आप इससे भी शिकार कर सकते हैं। अगर आपके पास राइस पॉलिश पाउडर नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे, सोयाबीन ले लीजिए, सोयाबीन को पीस कर बारीक कर लीजिए और उसमें भी मछली का जो पिसा हुआ आपने बनाया है उसको इसके अंदर सोयाबीन के अंदर मिलाइए। मिलाने के बाद से आप थोड़ा सा इसमें भी आटा मिला दीजिए। अगर आप इस चारा से शिकार करना चाहते हैं, सिर्फ चराई बनाना चाहते हैं, तो सोयाबीन और मछली का पिसा हुआ मिला करके इसमें आप गोल बनाइए और पानी में थोड़ा थोड़ा समय के बाद डालिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे शिकार भी करें तो उसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिला लीजिए ताकि आपका चारा हार्ड हो जाए और आसानी से आप शिकार कर पाएँ और मतलब आपका चारा पानी में जल्दी नहीं घुले। तो ये बेहतर तरीका है सर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, बहुत सारे हमारे दोस्त का कमेंट छूट रहा है। मैं कोशिश करूँगा अगले संडे को जवाब देने के लिए। ओके दोस्तों, सुंदर बिहार देखने के लिए थैंक यू, शुक्रिया।